फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। जब भी हम लोग माधुजा चैनल के ऊपर बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर रिलेटेड कोई ना कोई नई चीज़ की बात जब भी हम लोग करते हैं, बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर और उसके स्लीप डिप्राइवेशन का उसके ऊपर क्या असर होता है। सो एक बहुत कॉमन और क्यूट सा चीज़ जो दुनिया भर में गूगल में यूट्यूब पे कहा जाता है कि बच्चा जब भी सोता है ना तभी नई मम्मा ने सो जाना चाहिए। पर आपको पता है नई मदर का कंसर्न क्या है कि बच्चा सो ही नहीं रहा है तो मैं सोऊं कब। कई बार बच्चे पूरी रात नहीं सो पाते हैं, कई बार बच्चे दिन में बहुत क्रैंकी होते हैं, कई बार बच्चे पूरी रात में बार बार फीड लेते हैं और ये सभी चीज़ें नई मदर को नींद से डिप्राइव करती है। सो चलिए आज के वीडियो में जानेंगे न्यू मदर और अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर के स्लीप इनकम्प्लीट होने की वजह से उसके बॉडी के ऊपर क्या असर होता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्या न्यू मदर का स्लीप एक्चुअली इनकम्प्लीट होता है और उसके पीछे क्या क्या वजह है। सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो एक बहुत कॉमन वजह जिसकी वजह से आपका नींद ऑब्वियसली बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इट्स फीडिंग सेशंस। रात में बच्चा आइडियली हर 1 से 1.5 घंटे के बाद उठ के फीड मांगता है और इसकी वजह से आपका स्लीप डिस्टर्ब हो सकता है। चलिए सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है। हर इंसान का एक कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप आपके बच्चे का कैलोरी रिक्वायरमेंट दिन में फुलफ़िल कर दोगे और दिन में उसको लंबा नहीं सोने दोगे तो रात में ऑटोमेटिकली लंबा सोएगा और कैलोरी डिप्राइव नहीं होगा। तो आपको एक छोटा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आपकी रातें बेटर हो सकती है। एक थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल चीज़, कई बार नई मदर बोलती है कि मुझे 6 से 8 घंटे सोने की ज़रूरत है। 6 से 8 घंटे नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक नींद मिलना नई मदर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर हम लोग इसको पार्शियली अगर कर सकें तो इट कैन रियली हेल्प यू बिग टाइम। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आप लोग बॉटल फीडिंग मदर हो बट आपके पास अगर कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है तो फिर भी आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है, बिकॉज आप रात को हर 2 से 2.5 घंटे बाद उठ के बॉटल में दूध बना के बच्चे को दूध पिला के फिर वापस सो रहे हो। थर्ड, स्लीप हैबिट्स। आपका स्लीप हैबिट कैसा है? सी, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घोड़े बेच के सो जाते हैं, जैसे श्रेया को तुम लोग कभी भी बोलो, अभी बोलोगे यहाँ पे सो जा तो मैं सो जाऊँगी, बट इट्स नॉट ट्रू विथ एवरीबडी। कई बार लोगों को एक बार नींद खुलने के बाद वापस नींद लगने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और कई बार नींद लगती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या हो जाता है कि उठ के कोई एक्टिविटी करने के बाद वापस नींद नहीं लग पाती है और उसकी वजह से नई मदर काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड कोई भी बच्चा है, बट अगर आपको जल्दी और इजीली नींद नहीं लगती है, सो ट्राई टूल्स लाइक योगा निद्रा, सेल्फ टॉक, खुद की डायरी में कुछ लिखना। सो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी थोड़ा सा बेटर एंड फास्ट स्लीप के लिए। नेक्स्ट, अगर आप टू मच सोचने वाले में सो रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था जो पिछले 2 हफ्ते से साइकियाट्रिस्ट के पास जाके नींद की दवाइयाँ ले रही है और मैंने उनको पूछा आप ये क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि श्रेया करीब 15 दिन पहले जब भी मैं डॉक्टर के पास गई थी तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी तो आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है, बट अगर आपने ब्रेस्ट फीड नहीं किया और आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया तो हमें बच्चे को ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। बस उसके दिमाग में ये ICU वर्ड फिट हो गया और वो बोली कि श्रेया पिछले 2 हफ्ते से मैं पूरी रात बैठ के मेरे बच्चे को देखती हूँ, बिकॉज मुझे टेंशन आने लग गया कि अगर उसको ICU में रखा गया तो आगे चल के क्या होगा। सो जो चीज़ हुई नहीं है उसकी लाइफ में उसको लेके वो स्ट्रेस में है। दूसरा चीज़, कोई चीज़ जो डॉक्टर ने प्रिकॉशन के तौर पे शायद से, आई डोंट नो कौन से टोन पे डॉक्टर बताई, क्या थोड़ा सा डराने के हिसाब से बताई, क्या डॉक्टर को ऐसा लगा कि बच्चा डिहाइड्रेटेड था, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट उस मम्मा ने उस चीज़ को जिस हिसाब से लिया उसके ऊपर ओवर थिंक किया, उसको खुद की और 2-4 बातें ऐड कर ली और वो पिछले 2 हफ्ते से नहीं सोई। जिस ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वो 2 हफ्ते जग के बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, आपको पता है साइकियाट्रिस्ट ने उनको जो दवाइयाँ दी हुई है उस दवाइयों के अंडर वो दवाई लेने के बाद करीब 2 से 4 घंटे तक वैसे भी ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते। सो अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो रहा है तो हम लोग को उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार नई मदर का स्ट्रेस की वजह से नींद पूरा नहीं होता है। स्ट्रेस कि बच्चा उठा क्यों नहीं,
बच्चे को कहीं कुछ हो गया तो, बच्चा डिहाइड्रेट हो गया तो, ये यूजुअली प्रीमैच्योर बच्चों के केस में, या बच्चे को कोई एडमिशन या जॉन्डिस हुआ था, या बच्चे को डिहाइड्रेशन हो चुका है, या बच्चा अंडरवेट है, या लोगों के कमेंट की तेरा बच्चा बहुत पतला दिखता है, ये सभी डाउट्स की वजह से अगर आप मेंटल स्ट्रेस में हो तो कई बार बच्चा पीसफुली सोया हुआ है बट आप पीसफुली नहीं सो पाओगे, बिकॉज आपका दिमाग आपको सोना अलाउ ही नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं कॉमन फैक्ट्स जिसकी वजह से कई बार ब्रेस्ट फीडिंग मदर का नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। बट शायद इसके ब्रेस्ट फीडिंग मदर के ऊपर क्या क्या असर होता है, और दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है इसके बारे में बहुत सारी बात होनी चाहिए बट बात हो नहीं पा रही है। नंबर 1, अगर नई मदर स्लीप डिप्राइव्ड है, स्लीप डिप्राइव्ड मतलब क्या, वो पूरी रात ज़ॉम्बीज़ की तरह बैठ रही है। शायद नहीं, मैं 2-3 घंटे के 2 या 3 स्लॉट ले लेती हूँ, इट्स डिसेंट, हो गया 6-7 घंटे का नींद। माइट बी वो सेटिस्फैक्शन डीप स्लीप का आपको नहीं मिलेगा बट आप उसको हैप्पीनेस और रिलैक्सेशन से कॉम्पेंसेट कर सकते हो। बट यस, अगर आप कॉन्स्टेंटली ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करते हो तो इसका सबसे बड़ा और मेजर नेगेटिव असर होगा आपकी इरिटेशन के ऊपर। एक नई मदर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स के साथ काम करने लग जाती है जब भी वो खुद को बताती है और बार बार बताती है नींद नहीं हो रहा है, नींद किधर लग रही है, मेरे को तो घर में कोई हेल्प ही अवेलेबल नहीं है। एंड यू गेट इनटू दैट लूप ऑफ मैं बेचारी मैं बेचारा, जो आपको हर जगह पर दिखाई देगा। मेरे टीचर हमेशा कहते हैं attitudes don't care where they are shaped, but once shaped they become part of every aspect of your life. So ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बेचारा हूँ और मुझे कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है और मेरा नींद कंप्लीट ही नहीं हो रहा। दूसरा, बिकॉज आपका नींद कंप्लीट नहीं हो रहा, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। फोकस कौन सी चीज़ों पे? फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, फोकस ऑन लैचिंग, फोकस आपके खुद के हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। फोकस जो चीज़ हाथ में है, कई बार नई मदर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर कोई चीज़ हाथ में ले लेती है और कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू फोकस जो वो कर रही है। सो अगर नई मदर का नींद कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो फोकस नहीं कर पाएगी जो भी चीज़ वो करना चाह रही है या कर रही है। तीसरा बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट चीज़, नई मदर का मेमोरी लॉस। सो कई बार वो फ्रिज खोलेगी, उसको याद ही नहीं आएगा मैंने फ्रिज क्यों खोला हुआ है। माइट भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चे को लेगी बट उसको ध्यान भी नहीं आएगा मैंने राइट से ब्रेस्ट फीड किया था, लेफ्ट से ब्रेस्ट फीड करेगा। सो शी इज़ यूजुअली वेरी कन्फ्यूज, इतनी कन्फ्यूज़ होती है वो को, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर रही हूँ वो सही है, मैं कर रही हूँ वो गलत है, क्या ये चीज़ मेरे बच्चे को हेल्प करेगा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, और ये सभी चीज़ें इंटरलिंक हो जाती है। नेक्स्ट, वेट गेन। सो कई बार ब्रेस्ट फीडिंग मदर मुझे बोलती है कि मैं इतना तो खाती ही नहीं हूँ, मैं तो इतना सही खाती हूँ, नहीं फैमिली हेल्प नहीं करता है, फैमिली बोलता है इतना तो खाना ही पड़ेगा, बट मेरा वेट बहुत फटाफट बढ़ रहा है। नींद ना होने की वजह से आप दिन और रात के साइकिल से दूर चले गए। आप जितना दिन और रात के साइकिल से दूर जाओगे उतना बॉडी रात के समय ज़्यादा खाना मांगेगी। जितना बॉडी खाना मांगेगी, रात में उठ के आप में से कितने लोग पनीर क्यूब्स खाने वाले हो? नहीं खाते हम लोग। सो यूजुअली हम लोग जंक फूड खाते। जितना आप रात को जंक फूड खाओगे, हेवी शुगर वाला फूड खाओगे, उतना बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा। जितना बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा उतना बॉडी में मेलाटोनिन ड्रॉप होगा। जितना बॉडी में मेलाटोनिन ड्रॉप होगा उतना आप सोए भी हो तो आपको अच्छे से और पीसफुल नींद नहीं आएगी। कई बार आपको नींद ही नहीं आएगी, मतलब आपको पता है कि आपको सोना है बट आपको नींद ही नहीं आ रही। इन सब चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट मतलब फैट डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा। आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में चली जाएगी। मतलब बॉडी को लगेगा कोई डेंजर है, कोई बहुत हॉरिबल सिचुएशन से ये लड़की गुजर रही है, तो हमें उसके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स को, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए वो फैट का कोटिंग करना चालू कर देगा। नेक्स्ट, आपको कई बार ब्रेथलेसनेस, फास्ट हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन और डायबिटीज़, जो बहुत कॉमनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है, कोई फियर अगर आप कैरी करते हो, कोई टेंशन आप लोग कैरी करते हो तो आप लोगों को फील होता है। बट बिकॉज आपकी नींद नहीं हो रही है और उसका असर आपके पूरे दिन के ऊपर दिखाई देगा, तो ये आप लोगों को इन सब चीज़ों में भी दिखाई देगा। पल्स रेट हाई, हार्ट रेट हाई, हेवी हार्ट बीट और चेस्ट पेन, ये सभी चीज़ें आपको हो सकती है। नेक्स्ट, इरेगुलर रिलेशनशिप्स और नॉन पीसफुल रिलेशनशिप्स। सो हस्बैंड के साथ पंगे, मदर इन लॉ के साथ पंगे, घर की मेड्स के साथ पंगे, सो हर एक के साथ थोड़ा बहुत झगड़ा, थोड़ा बहुत इरिटेशन, थोड़ा बहुत वेस्टिंग ऑफ इमोशंस होना चालू हो जाएगा। एक बहुत सिंपल चीज़ है, आप जब भी खुद के साथ पीसफुल नहीं हो तभी
दूसरे लोगों के साथ पीसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग को रियलाइज़ हुआ कि आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। और मेरे टीचर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको डिस्टर्ब फील हो रहा है, इसका मतलब आपके लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ लाइफ डिस्टर्ब है। अगर आप आपके रिलेशनशिप्स को समझोगे तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। शायद ये तो आपने बता दिया नींद क्यों नहीं हो रही है और नींद नहीं होने की वजह से आपके बॉडी के ऊपर क्या क्या असर होगा। और भी कुछ असर हो गए। हेयर फॉल इज़ वेरी कॉमन अगर आपका नींद नहीं हो रहा है। आपका सिंच क्रिंक होना इज़ वेरी कॉमन। आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ड्रॉप होना इज़ वेरी कॉमन। आप लोगों को कई बार ब्रेस्ट पेन फील होना इज़ वेरी कॉमन। बैक पेन एंड नेक पेन इज़ वेरी कॉमन। सो ये सभी चीज़ें आपकी स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से। कुछ नया सोल्यूशन तो बताओ कि नई मदर ने सोना कैसे। ओके, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। अपनी टीम से बात करो। सो हस्बैंड, मदर इन लॉ, मदर जो भी आपकी टीम है उनसे बात करो कि माई नीड स्लीप, मुझे 2-2.5 घंटे के लिए सोना है। तो आप प्लीज़ बच्चे को रख सकते हो। टॉक टू देम। सी कई बार हमारे लाइफ में कोई एक आधा बंदा या बंदी हो सकता है जो बोलेगा कि तू सो जा, मैं बच्चे को संभालती हूँ या संभालता हूँ। अगर उन लोगों को खुद हो कि वो चीज़ नहीं सूझ रहा है तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि मुझे नींद की ज़रूरत है, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बच्चे को लो। दूसरा चीज़, हायर अ मेड और अ हेल्प। कोई ट्रस्टवर्दी रहेगा, कोई आपके नोन में रहेगा। आपकी जो घर की मेड है उनको ट्रेन कर दो कि आप 1-1.5 घंटे के लिए बच्चे के लो, खेलो एंड अलाउ मी टू स्लीप। थर्ड थिंग, आप लोग एड्स को यूज़ कर सकते हो। कौन से एड्स? जैसे पैसिफायर एक एड है, झोली एक एड है, मतलब हैमॉक, पालना एक एड है। प्लीज़ याद रखो बच्चे का हर नींद इसमें नहीं होना चाहिए। पर जब भी आपको लगता है स्पीक ना हो, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, तभी के लिए आप लोग इन एड्स का यूज़ कर सकते हो आपको पीसफुल और अच्छा नींद आने के लिए। नेक्स्ट थिंग है डाइट। आपको खुद को एज अ मदर शाम के समय शुगरी फूड नहीं लेना, अदरवाइज़ आपको नींद आएगी भी नहीं और आएगी भी तो डीप लगेगी नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से टाइप का डाइट ले रहे हो। नेक्स्ट, आपको अच्छे से सोना है, एक्सरसाइज करो, आप भी करो और बच्चे से भी करो। सो बेबी योगा रिलेटेड अगर आप लोग को यूट्यूब वीडियो देखना तो वी हैव डन दैट यूट्यूब वीडियो, वो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ। सो आप लोग बच्चे के साथ शाम के समय बेबी योगा सेशन कर रहे हो। आप नई मदर वर्कआउट चालू कर सकते हो। आपके ब्रेस्ट टोनिंग, वजाइना, DR करेक्शन, बैक स्ट्रेंथनिंग, ये सभी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको अच्छे से सोना है, आपको घर के बाहर जाने की ज़रूरत है। I've seen recently one mother जो 6 महीने हो गए घर के बाहर नहीं गई और बच्चे को भी घर के बाहर नहीं निकाला। क्यों? आप कोई पेशेंट नहीं हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। सो आप लोग को ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बच्चे के साथ सोसाइटी में, घर के बाहर चक्कर मारने के लिए जाओ। और सोशल एक्सपोजर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग को आपका नींद इम्प्रूव करना है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोने के पहले आप लोग आपके दिन भर के जितने भी इनकम्प्लीट साइकिल है उस सबको कंप्लीट कर दो और ख़ुद को बताओ मैं बाकी चीज़ों को भी कल हैंडल करूँगी। सो मेरे टीचर हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम लोग खुद को किसी चीज़ के लिए फॉरगिव नहीं करते तभी हमें गिल्ट आ जाता है। और गिल्ट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इनकम्प्लीट इमोशंस अगर हमारे दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा है तो ये हमको ना ठीक से सोने देगा, ना ठीक से रहने देगा, ना ठीक से जगने देगा, ना ठीक से सोचने देगा। सो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के स्लीप डिप्राइवेशन के, उसके बॉडी के ऊपर के साइड इफ़ेक्ट और उसके सॉल्यूशंस हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किए। प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू आर नॉट अ पेशेंट। इस पूरे फेज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करना हमारा जिम्मेदारी है और वो हम लोगों ने करना ही चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है to do get in touch with us on www.naituja.com. Have a great time. Bye bye.